हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं? जैसे कि मॉर्निंग का टाइम है और कोहरा बहुत पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ही कोहरा हो रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब तो फिर भी थोड़ा सा दिख रहा है, बाकी इससे पहले तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं। क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु जी, कितने डेज़ हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? 4 डेज़। कौन सी कार चला रहे हैं आप और कौन से रूट पे चल रहे हैं? जेन कार चला रहा हूँ मैं, मारुति सुजुकी की। ओके। और हम मुंशी रोड पे जा रहे हैं। ओके, तो 4 डेज़ के अंदर आपने क्या सीखा है? क्या कॉन्फिडेंस आया फर्स्ट डे से लेके और 4 डेज़ के अंदर? आज क्या कॉन्फिडेंस है आपका? कॉन्फिडेंस मतलब अभी मिडिल में थोड़ा। ओके। और क्या बोलते हैं, और मतलब कि जैसे कि गियर और क्लच पे थोड़ा कंट्रोल अभी और इम्प्रूव करना है मेरे को। ओके। और वैसे अभी सेकंड गियर में चला ले रहा हूँ, अच्छी चला ले रहा हूँ। ओके। थोड़ा अभी मतलब कि थोड़ा कई बार क्लच एक्सीलेटर कई बार थोड़ा ज़्यादा दब जाता है। ओके। और ब्रेक सीधा चलना है मुंशी पुलिया की तरफ। दोस्तों, इन्होंने अपनी कार भी निकाली। कब निकाली थी अपनी कार? कल निकाली थी। कल निकाली। 3 डेज सीखने के बाद ही इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि इन्होंने अपनी कार निकाल डाली। कौन सी गाड़ी है आपके पास? मेरे पास टियागो है। टियागो। पेट्रोल या डीजल? पेट्रोल। पेट्रोल। कितनी किलोमीटर चलाया आपने अपनी कार? मैंने 3 किलोमीटर चलाई थी कल। और क्या उसमें कोई प्रॉब्लम आई है आपको? हाँ, अभी थोड़ी सी है कि मतलब वही एक्सीलेटर और ब्रेक में कई बार। आप एक काम करिएगा, 2 से 3 डेज अभी अपनी कार मत निकालिएगा, ठीक है? ओवर कॉन्फिडेंस सही नहीं होता है, क्योंकि अगर उसमें गलती से कोई भी मतलब एक्सीलेटर या कुछ दब गया तो उसमें हादसा हो सकता है, ठीक है? तो अभी 2 से 3 डेज आप अपनी कार नहीं निकालेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? कंट्रोलिंग थोड़ा और अच्छा हो जाए। दोस्तों, जैसे कि सेकेंड डे के अंदर ही इधर चलना है, राइट? सेकेंड डे या लेफ़्ट ले लो, चलो कोई नहीं, लेफ़्ट ले लो। हाँ, मुंशी पुलिया की तरफ। सेकेंड डे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया, लेकिन होता है क्या है ना कि हम लोग की कारों में डबल क्लच ब्रेक होता है। अगर इनकेस कुछ ऊपर नीचे होता है तो उसको कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अगर अपनी कार में अगर कुछ गलती से एक्सीलेटर दबता है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों, 2 चीज़ का ध्यान रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं करना है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए उसके बाद निकालना चाहिए, क्योंकि जान मान का दोनों का खतरा होता है। हमारे साथ साथ किसी को और भी चोट लग सकती है, तो कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके और आप उसका आनंद ले सकें। तो दोस्तों, ये मारुति सुजुकी की जेन गाड़ी है, 4 सिलेंडर की गाड़ी है, 1000 सीसी का इंजन है इसका, 6 गेयर हैं रिवर्स मिला के। मेरे साथ हिमांशु जी हैं, जो कि 4 डेज हो चुके हैं आज इनको ड्राइविंग करते हुए, और काफ़ी अच्छा इनका कॉन्फिडेंस है और बगैर किसी सपोर्ट के ये कार को ड्राइव कर रहे हैं और बहुत अच्छी कार चला रहे हैं। जैसे कि होता है ना, 4 डेज़ के अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है इनका। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा फोक हो रहा है रोड पे। सारी लाइट्स ऑन करके चला रहे हैं, क्योंकि जब फोक होता है तो लाइट ऑन करके ही चलाना चाहिए। चारों इंडिकेटर जला के चलाना चाहिए। जैसे ये हज़ारा स्विच होता है, इससे क्या होता है, जो आपकी गाड़ी में इंडिकेटर वाली लाइट होती है उसमें येलो लाइट होती है, जिसकी वजह से सामने से और बैक साइड से आने वाली गाड़ियों को जजमेंट मिल जाता है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है। तो हमेशा फोक के टाइम 2-3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना। ओवर स्पीड नहीं करनी है, लाइट्स ऑन करके रखना है, और साइड से थोड़े अपने विंडो खोल के रखने हैं, जिससे कि अंदर फोक ना जमे। अभी आप देख रहे हैं फ्रंट विंडो जो मेरा एकदम क्लीन है। अगर आप ये ग्लास पूरे बंद कर लेंगे विंडो तो अंदर फोक जम जाता है, जिसकी वजह से धुआं टाइप का, धुंध टाइप का अंदर हो जाता है। तो हल्के हल्के कम से कम 2-2, 3-3 इंच शीशे डाउन कर लेने हैं, ताकि अंदर की एयर क्रॉस होती रहे। कार चलाना कोई बहुत टफ काम नहीं, बहुत ही इजी है, बस सिर्फ माइंड का गेम है। अगर उस चीज़ को आप सेट कर सकते हैं, एक बार एक्सीलेटर और ब्रेक का पैर रखने का जो तरीका होता है मेन, वो अगर आप सेट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कार चलाना बहुत आसान होता है। 2 ही चीज़ का खेल होता है मेन जो है। एक नंबर 1 होता है स्टीयरिंग को पकड़ने का सही तरीका होना चाहिए, 3 और 9 क्लॉक टाइम। गियर चेंज करने के टाइम आपका हाथ 12 क्लॉक पे आना चाहिए, जहाँ पे अभी हिमांशु जी का है। और जो राइट वाला पैर है, स्टार्टिंग में आप 4 से 5 डेज विदाउट शूज़, विदाउट स्लीपर के चलाएं, ताकि जो आपके पैरों का टच फील है, सीधा जाना है, कलेवा से मोड़ के लाना है, जो पैरों का आपके टच फील है वो कॉन्फिडेंस में आ जाना चाहिए, ताकि हमको ये पता चल जाए कि हमारा पैर किस डायरेक्शन में है। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि वो हमेशा पैर को उठा के रखते हैं, एक्सीलेटर, क्लच और ब्रेक पे उठा के रखते हैं। वो गलती हमको नहीं करनी है, क्योंकि
अगर हम पैर को पूरा उठा के रखेंगे तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, और जब हम बगैर हील को उठाए रखते हैं पैर को, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमको उतना ही एक्सीलेटर या ब्रेक लेना है जितनी की ज़रूरत होती है। ये चीज़ आप कभी भी जब बगैर शूज़ के बगैर स्लीपर के कार को चलाएंगे ना, तो आपको अपने आप ही टच फील आ जाएगा। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में अगर न्यू लर्नर हैं आप, या सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे कहने से शूज़ और स्लीपर ना पहने। देखो गलत चला रहे हो, राइट साइड आप गाड़ी लहरा रहे हो, अपनी साइड आ जाओ, लेफ्ट आ जाओ। कभी भी जब स्लो चलते हैं हम तो गाड़ी लेफ्ट रखते हैं। अभी आपने गड़बड़ क्या कर रखा था, राइट में गाड़ी चला रहे थे। नहीं, कभी भी अगर आपको ये देखो ये NS24 है, यहाँ पे अगर आपको स्लो चलना है तो गाड़ी अपनी लेफ्ट में रखना है। क्यों? क्योंकि आप स्लो चल रहे हो तो जो भी आपको ओवरटेक करेगा वो राइट साइड से करेगा, ना कि लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो 2-3 चीज़ों पे हमेशा ध्यान देना। अभी जब आप कार में गियर चेंज कर रहे थे तो आपकी स्टीयरिंग भी लहरा गई। दूसरी चीज़ ये है कि आपको स्टीयरिंग आपने राइट रख रखी थी। अगर हमको स्लो चलना है तो ये लेफ़्ट वाली लाइन में चलेंगे, अगर हमको राइट वाली लाइन में चलना है तो 40+ चलेंगे, ताकि हमको कोई ओवरटेक ना करे राइट साइड से। ठीक है, अभी जो ये रेड लाइट है यहाँ से हमको यू टर्न मारना है, तो उसके लिए अभी 100 मीटर पहले आप राइट का सिग्नल देंगे। 100 मीटर पहले, ठीक है, सिग्नल राइट का। अब यहाँ से मैंने वो चारों इंडिकेटर ऑन कर रखे थे ना, अब सिग्नल दो वापस ऑफ करके। हाँ, अब धीरे धीरे अपनी गाड़ी राइट दबाओ, शीशे में देख के कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है पीछे। साइड मिरर बहुत इंपॉर्टेंट, जाओ निकालो, ग्रीन हो गई। अभी स्पीड बढ़ाओ, आप थोड़ा रेस करो, जाने दो, राइट रखो गाड़ी अपनी। हाँ, जाने दो। अभी यहाँ से हमको यू टर्न मारना है, तब तक की रेड हो जाएगी। फिर जो अगर अभी 14 सेकंड है, आराम से निकाल सकते हो। टर्निंग पे हाफ क्लच और हाफ ब्रेक, जाने दो। हाँ, जाने दो। अब राइट काट दो पूरी फुल, जल्दी से, वेरी गुड। अब अपना लेफ्ट वाली लाइन में सीधी करो, लेफ्ट वाली में ही, गुड। अब बढ़ा लो स्पीड, वेरी गुड। स्पीड बढ़ा के सेकंड गियर करो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जाने दो। कभी भी जब हम यू टर्न मारते हैं तो वहाँ पे हमको फुल क्लच नहीं दबाना होता है। अगर फुल क्लच दबा लेते हैं तो इंजन का और गियर का कनेक्शन हट जाता है। तो गाड़ी होनी चाहिए फर्स्ट या सेकंड गियर में, और हाफ क्लच लेके और थोड़ा सा ब्रेक लेके, क्योंकि टर्निंग पे आइडिया नहीं लग पाता है। अगर सामने से अचानक कोई निकल आए तो स्टीयरिंग आपकी जो है आइडिया नहीं लग पाता कि कितनी दूरी पे हमारी गाड़ी है और कितना राउंड लेगी। अक्सर ये मोड़ पे होता है, बिजी रोड पे थोड़ा ये भी रहता है कि सामने से कोई गाड़ी ना आ जाए। तो अभी जब आपने यू टर्न मारा, यू टर्न मारने के बाद अक्सर आपकी आदत क्या थी, राइट जाने की। आप राइट जा रहे थे, अगर राइट में जाते तो पीछे से जो ट्रैफिक आ रहा था वो भिड़ा देता। तो जब हमने स्लो चलानी है गाड़ी सेकेंड में और थर्ड में, तो हम जब टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद जो ये लेफ्ट वाली लाइन दिख रही है व्हाइट लाइन के दोनों के बीच, इस लाइन में अपनी स्टीयरिंग को मेंटेन कर लेना कि अगर राइट साइड से कोई तेज़ी से भी आ रहा है तो वो हमारी वजह से उसको दिक्कत नहीं होगी, और आसानी से अपनी कार को या बाइक को या जो भी गाड़ी उसको आसानी से वो निकाल के ले जा सकता है। तो ये गलतियां नहीं करनी, खास तौर से टर्निंग पे। जाने दीजिए, अपना लेफ़्ट ही रखिएगा, क्योंकि हम लोग को लेफ़्ट चलना है तो उसके लिए लेफ़्ट मेंटेन करके रखना। लॉन्ग हॉर्न दो, सामने देखो ये रिक्शे वाला आ रहा है दौड़ता, हॉर्न दीजिए। भाई साहब फ़ोन पे बिजी हैं, अपना लेफ़्ट आ जाओ, लेफ़्ट जाने दो धीरे धीरे। 99% एक्सीडेंट मोबाइल की वजह से होते हैं। अब उनको मतलब नहीं किसी दिन दुनिया से कि कहाँ बरात टिकी है। बढ़ा लो, स्पीड बढ़ाओ, इसको ओवरटेक करो, लॉन्ग हॉर्न देके, जाने दो। हाँ, अब अपना लेफ़्ट आ जाओ, सिग्नल देके धीरे धीरे। अगर कभी किसी को हम ओवरटेक करते हैं तो उसको कंटिन्यू हॉर्न देते हैं। जब ओवरटेक कर रहे हो जिस टाइम, उस टाइम उसको कंटिन्यू हॉर्न देते हैं, ठीक है। और जब हम किसी को पास देते हैं तो अपनी गाड़ी स्लो करके उसको, जिस टाइम हम उसको पास दे रहे होते हैं उस टाइम हमारा पैर ब्रेक पे आना कंपलसरी है। ब्रेक लगाना नहीं ज़रूरी है, बट पैर आना ज़रूरी है, ठीक है ना। अभी आप स्पीड बढ़ाइए, पहले सिग्नल बंद कर दो अपना, ठीक है, सिग्नल नीचे को। अब स्पीड मेंटेन करो और थर्ड गियर डालो, वेरी गुड। और जिस टाइम गियर डाल रहे थे राइट वाला पैर कहाँ था आपका, ब्रेक पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि ज़्यादातर होता है क्या, लोग क्या करते हैं, एक्सीलेटर पे पैर रखते हैं। कई लोग मेरे से कहते हैं भैया मैंने एक्सीलेटर नहीं दबाया, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक्सीलेटर पे फोकस कर रहे हैं। तो जब कभी बार इमरजेंसी पड़ती है तो वहाँ पे आपका पैर रहता है एक्सीलेटर पे, आप ब्रेन में सोच रहे हो ब्रेक, लेकिन दबाते एक्सीलेटर हो। जाओ राइट रखो, निकालो, जाओ, बढ़ाओ स्पीड फटाफट, जाने दो। अब देखो मैडम निकली अचानक, अब लेफ्ट का सिग्नल दो। साइड मिरर में देखो, धीरे धीरे अपनी गाड़ी लेफ्ट दबाओ, क्योंकि लेफ्ट में आपकी बस आ रही है। बगैर सिग्नल दिए ना लेफ्ट आना है ना राइट आना है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि आप चल रहे हो NS24 पे। कुछ लोग कहते हैं कि सिग्नल का क्या मतलब होता है। सिग्नल का भाई बहुत बड़ा रोल होता है, समझ रहे हो।
सिग्नल से पीछे से और सामने से आने वाली जो भी गाड़ियां हैं वो अलर्ट हो जाती हैं। ये तो चलो डबल रोड डिवाइडर रोड है, इस पे चलाना बहुत आसान है, लेकिन जो सिंगल रोड होते हैं उस पे चलाना बहुत टफ होता है। सामने वाला क्या करता है उससे हमको मतलब नहीं, हम क्या करते हैं सामने वाले कैसे भी चलाएं, लेकिन हम ऐसे कार चलाएं कि हमारी वजह से किसी दूसरे को भी दिक्कत ना हो और हमारी जो गाड़ी है वो कंट्रोल भी रहे, गाड़ी का नुकसान ना हो। कुछ लोग क्या करते हैं बहुत फास्ट भगाते, आगे ब्रेकर होता वहाँ जाके इमरजेंसी ब्रेक मारते। क्या मतलब है उससे भाई, जब हमको पता है कि 100 मीटर पे स्पीड ब्रेकर है तो हम पहले से उसको स्लो कर लेंगे ना, ताकि ये दिक्कत ना आए। अगर आप हाईवे पे चलते हो 40 माइनस चलते हो तो आप हमेशा अपनी कार को लेफ्ट में लेके चलोगे। अब आप इस लेफ्ट वाले स्टिक से अब अगर अंदाज़ा आप लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लेफ्ट में जो वाइट लाइन है डिवाइडर रोड से कम 3 फीट की गैपिंग है। जो लेफ्ट में ये डिवाइडर बना हुआ है, लेफ्ट वाला एंगल लगा है, और जो वाइट लाइन है इस एंगल से और वाइट लाइन के बीच का जो गैपिंग है वो 3 फीट का है। और ये जो जिस लाइन में मेरी कार चल रही है इस लाइन का जो बीच का गैपिंग है वो 8 से 10 फीट का है। तो आप अपनी कार इस बीच वाली लाइन में आसानी से चला सकते हैं बगैर डरे हुए, क्योंकि जो भी गाड़ी पीछे से आएगी वो राइट साइड से आपको ओवरटेक करेगी, ना कि लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से बस वही ओवरटेक कर सकते हैं जैसे साइकिल वाले लेफ्ट में जा रहे हैं, बाइक वाले आपको ओवरटेक कर सकते हैं। बाकी जो बड़ी गाड़ी आएंगी वो राइट साइड से आएंगी, तो आपके लिए खतरा कम रहेगा। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब अगर आप लर्नर हैं या ट्रैफिक वाले रोड पे स्लो चलना चाहते हैं तो आप अपनी कार को लेफ्ट में रखें। सामने रेड लाइट हो रखी है, रेड लाइट पे कार को रोकना है, एक लाइन में रखो, लहराओ मत। आप लेफ्ट लाइन मत ले जाओ, राइट में रखो, क्योंकि लेफ्ट हमेशा फ्री होता है। अगर लेफ्ट में जाके आप खड़े हो जाओगे तो फिर पीछे वालों को दिक्कत होगी। बस इधर ही रखो, ज़्यादा भी उधर मत ले जाओ। इओन के पीछे लगाओ। अब इसको पहले गियर में करो, चलो पहले गियर, क्लच दबाओ पूरा, हाँ, और ब्रेक पहले छोड़ना, फिर धीरे से क्लच। बंद नहीं होनी चाहिए गाड़ी एकदम। मुझे मत देखो, सामने देखो, राइट रखो, पीछे से गाड़ी आ रही है, उधर वही शीशा देख रहा। चलो बढ़ा लो, स्पीड बढ़ा लो, वेरी गुड। राइट रखो, बहुत ज़्यादा लेफ्ट लेके आ गए आप। अभी मैंने मना किया था ना आपको लेफ्ट के लिए कि चौराहों पे लेफ्ट नहीं रखना होता है, ताकि पीछे ये देखो लेफ्ट खुला है ना, जिनको लेफ्ट जाना है, बढ़ाओ स्पीड। अगर ज़्यादा आप लेफ्ट रखोगे और अभी रेड अगर हो गई लाइट तो आप तो फंस जाओगे, तो आपकी वजह से पीछे वाले भी ट्रैफिक में फंस जाएंगे। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि कभी किसी रेड लाइट पे अगर आपको स्ट्रेट जाना है तो ना आप राइट रखो ना लेफ्ट रखो, बीच वाली रो में रखो, ताकि आपको आसानी से निकलना। ज़्यादा राइट रखोगे रेड हो गई तो भी दिक्कत है, क्योंकि राइट जाने वाला ट्रैफिक जो होगा। अभी आप स्पीड बढ़ा लो, वेरी गुड। कौन सा गियर डाला? सेकंड की स्पीड कितनी होनी चाहिए? 10 से 30 के बीच हो सकती है। सेकंड गियर की 20 to 30 स्पीड होती है, मिनिमम 20 मैक्सिमम 30। बढ़ा लो स्पीड, गुड। स्पीड बढ़ाओ पहले, हाँ। थर्ड गियर के लिए 30 अबव होना ज़रूरी है। थर्ड गियर के लिए 30 अबव होना ज़रूरी है। अगर कम स्पीड में बड़ा गियर डालोगे तो गाड़ी जर्किंग करने लगेगी, ठीक है, झटके मारने लगेगी, जिससे कि आपके इंजन और गियर बक्से इंजन पे दोनों पे लोड पड़ेगा। अब स्पीड बढ़ाओ, हाँ। अब 30 प्लस है, क्लच दबा के थर्ड गियर डालो, फटाफट डालो, टेंशन ना लो। अच्छा, जब मैंने कहा डाल दो तो फिर डाल दो। अभी रुक गया, स्पीड बढ़ा। दिक्कत तो वही आती है ना, जब स्टूडेंट को कोई चीज़ सिखाओ तो वो समझता नहीं है। जब मैंने आपसे कहा था कि गियर डाल दो तो बगैर सोचे समझे आपको गियर डाल देना चाहिए था, क्योंकि मैं बैठा हूँ ना, मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें थी, मैं थर्ड डलवाता फिर सेकंड डलवाता। अगर आप थर्ड डालते फिर उसके 2 सेकंड बाद में सेकंड डलवा देता, तो आपकी थर्ड से सेकंड, सेकंड से थर्ड में आने की प्रैक्टिस हो जाती। अब आप बस खड़ी थी लेफ्ट में, आप डर रहे थे, आप सोच रहे थे निकल जाऊँ। अगर मैं किसी चीज़ को, मैं ये तो बताऊँगा नहीं आपको कि मैं आपकी प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ, है ना। मैं अगर कोई कुछ बोल रहा हूँ तो वो कोई रीज़न है, आपके अच्छे के लिए कहूँगा, ठीक है ना। कभी कोई भी टीचर कभी अपने स्टूडेंट का बुरा नहीं चाहता है, और बस मैं ये चाहता हूँ मेरे पास जितने स्टूडेंट आते हैं एज ए फैमिली, एज ए फ्रेंड, कि जो चीज़ें मैं सिखाऊं कल को आप कभी भी कार चलाओ तो आपको कभी दिक्कत ना आए किसी भी चीज़ को लेके। आपकी गाड़ी और सामने वालों को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। आगे से राउंड, अगले चौराहे से राइट चलना है, खुरमनगर चौराहे से राइट चल रहा है, ठीक है। तो अभी जाने दो, जब थोड़ा आगे जाके फिर राइट का सिग्नल देना। अभी ग्रीन हो गई है, बढ़ा लो, गियर डाउन कर लो सेकंड, हाँ, वेरी गुड। और इतनी जल्दी एक्सीलेटर पे भागने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा पेशेंस रखा करो अपने अंदर। जो आप एकदम से भागते हो ना, अब स्पीड मेंटेन करो। जब गियर चेंज करके प्रॉपर क्लच को रिलीज़ कर दिया करो, फिर एक्सीलेटर पे जाया करो। धीरे धीरे राइट की तरफ गाड़ी अपनी मूवमेंट करो, जाओ, बढ़ाओ स्पीड, जाने दो। साइड मिरर में नज़र रखना, गोल चक्कर घुमा के तब जाना है राइट, मुस्कुराते हुए। और कभी भी कार चलाते समय माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप टेंशन में चलाते हो तो बहुत वक्त लगेगा। अभी हाफ क्लच दबाओ यहाँ पे और ब्रेक पे पैर लेके आओ। अब थोड़ा सा ब्रेक डाउन करो, काटो राइट,
वेरी गुड, जाने दो। अब काटो, पूरी फुल काटो राइट, हाँ फुल काटो, जाने दो धीरे धीरे। अब आपने कितना गड़बड़ किया, कितना लंबा राउंड ले लिया, देखा? आपको थोड़ा और राइट दबा के काटना था। अगर आप राइट दबा के काटते तो डस्टर से पहले आपकी कार निकल जाती, नहीं निकल जाती। लेफ्ट चलना है। आपने इतना ज़्यादा राउंड ले लिया कि जैसे ट्रक वाले लेते हैं। लेफ्ट चलना है, सिग्नल दो, सिग्नल। और हमेशा कूल माइंड से चलाओ। जितना कूल माइंड से चलाओगे उतना आसान होगा। आगे बढ़ा के भी लेफ्ट में रोकना है, चलते रहो, बताता हूँ। राइट रखो गाड़ी, थोड़ा हॉर्न मारो, अब लेफ्ट का सिग्नल दो, इसको हॉर्न दो टोपी वाले को, और लेफ्ट आओ, जाने दो धीरे धीरे। राइट रखो हल्का, रिक्शे के पीछे लगाना है, और लेफ्ट आओ, और लेफ्ट, हाँ जाने दो धीरे से, पूरा क्लच और ब्रेक। अब देखो यहाँ पे करा ना, करा ना, यहाँ पे गलती है। बस अभी धन्नो हरी हो जाती नहीं हो जाती। तो यही चीज़ तो मैंने बताया कि थोड़ा सा पेशेंस रखो एक्सीलेटर को लेके, समझ गए? एक्सीलेटर समझ लो खतरे की घंटी है, जब ज़रूरत हो तब एक्सीलेटर पे ले जाओ। अभी आप कहाँ ठोकते? रिक्शे ले लेते उसकी पप्पी। दोस्तों हिमांशु जी चला रहे हैं, बस थोड़ा सा कई बार घबराहट हो जाती है। और एक चीज़ और भी मैं बता रहा हूँ, जब आप ड्राइविंग करो जब भी, तो माइंड आपका एकदम फ्री होना चाहिए। टेंशन मत लो कि मैं सीख पाऊँगा नहीं सीख पाऊँगा। कुछ स्टूडेंट के माइंड में, आपके माइंड में ये चलता रहता है कई बार कि गाड़ी मेरी लड़ ना जाए, भिड़ ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। चलता नहीं चलता है, तो उससे क्या होगा, जब आप टेंशन लेके चलाओगे तो क्या होगा? तो फिर वो डर रहेगा। डर की वजह से शिफ्टिंग में स्टीयरिंग में बहुत सारी चीज़ों में दिक्कतें आती हैं दोस्तों। तो जब भी आप कार चलाएं दोस्तों, फ्री माइंड से चलाएं। बस आपको जो भी सिखा रहा हो आप उस पर ट्रस्ट रखें, भरोसा रखें। आई होप आप 100% ड्राइविंग सीख जाएंगे। जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो, अगर आप डरते हैं तो फिर ट्रेनर को थोड़ी दिक्कत होगी सिखाने में। अभी आप इसको न्यूट्रल करें, हाँ हैंड ब्रेक लगाओ, पूरा हैंड ब्रेक खींचो ऊपर, और बस अब क्लच ब्रेक छोड़ो, और हैंड ब्रेक खींचो ऊपर। अभी नहीं लगा है, बस छोड़ो क्लच ब्रेक, छोड़ दो। अब इंजन ऑफ करो, हेडलाइट बंद करो, एक बार और, गुड। एक लाइट और यहाँ लगी है नीचे, ये एक्स्ट्रा लगी है, चलो बंद हो गई, ठीक है। अब इंजन ऑफ हो गया, मुस्कुराते हुए चलो सामने चाय वाले के पास चाय पिलवाते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आती है आपको तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।